जितने भी चैप्टर हैं इंग्लिश में सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव आराम से करो, प्लेलिस्ट बना दिया है ऑब्जेक्टिव करके। और टोटल चैप्टर जब कर लोगे तो तुम्हें भी पता है मेरे भाई कि एक भी बाहर से फिर नहीं आएगा। सिर्फ 40 गो ऑब्जेक्टिव तुम्हारे बुक से आता है, 60 गो ग्रामर से आता है। तो अपने दिमाग में ये भी रखो, किसी की बातों में मत आओ, अपना दिमाग कब चलाओगे। ऑब्जेक्टिव करने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक बार इंट्रोडक्शन दिखा देता हूँ, ठीक है, और डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में, क्योंकि इन्हीं के बारे में आप कर रहे हो, ठीक ना। चलो, तो भारत इज़ माई होम है, फट से करा देता हूँ, बिल्कुल 1 मिनट लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। ये जो भारत इज़ माई होम आपका चैप्टर है, इसके लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन इसके लेखक हैं। और इनका जन्म 8 फरवरी 1897 में हुआ था हैदराबाद में, ठीक ना। और न्यू दिल्ली में मृत्यु हो गया था कब? 3 मई 1969 को। ये दोनों चीज़ें याद हो गई होंगी, 2 बार आपको बोलनी है कि जन्म हुआ था 8 फरवरी 1897 हैदराबाद में और मृत्यु 3 मई 1969 न्यू दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये हमारे भारत के ना राष्ट्रपति थे, ठीक है। कब से कब तक? 67 से लेकर 69 तक हमारे भारत के 3rd राष्ट्रपति थे, यानी कि तीसरे प्रेसिडेंट थे हमारे भारत के, 67 से 69, क्योंकि 69 में इनकी मृत्यु हो गई थी, आपने जाना। तो ये 2 साल ही राष्ट्रपति के पद पे रहे थे। इससे पहले इससे पहले 62 से 67 यानी 5 साल उपराष्ट्रपति रहे थे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पर दिख रहा है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ने भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर 62 से 67 रहे थे और फिर 67 में राष्ट्रपति बन गए थे। तो 2 साल रहे, फिर मृत्यु हो गया इनका। क्लियर है? इनको 2 अवार्ड मिला था, एक पद्म विभूषण और एक भारत रत्न, ठीक है। इनको ना भारत रत्न का जो अवार्ड है मेरे भाई वो 1963 में मिला था और पद्म विभूषण जो अवार्ड है 1954 में मिला था। क्लियर हो गया? मम्मी का नाम नाजिम बेगम था और पिताजी का नाम फिदा हुसैन खान था। पिताजी का क्या नाम था? फिदा हुसैन खान, और मम्मी का नाम था नाजिम बेगम। तो ये अच्छे से याद रख लेना। ये प्रोफेशन से पॉलिटिशियन थे, यानी कि राजनीतिक जीवन इनका जिया, क्योंकि जिए है ना, तो पॉलिटिक्स में रहे, राजनेता के रूप में काम किए। इकोनॉमिस्ट थे, यानी कि अर्थशास्त्री भी थे। तो ये प्रोफेशन यानी कि पेशा इनका याद रख लेना। प्रोफेशन मतलब होता है पेशा, तो पेशा आपको अच्छे से याद रखना होगा। क्लियर है? 2 इनकी बच्चियाँ थी, साहिदा खान और साफिया रहमान। तो ये 2 आपको अच्छे से याद हो गया होगा, मतलब 2 चिल्ड्रंस यार, ठीक है। चलो, ऐसे तो पूछता नहीं है एग्जाम में, बट मैंने आपको बता दिया फुल जो इन्फॉर्मेशन होता है उस चीज़ के लिए। चलो, ऑब्जेक्टिव करेंगे। आप अगर याद किए हो ना इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, तो आप ट्राई करना एटलीस्ट कि 30 में आप कितना सही कर रहे हो, कम से कम 25 अगर आप सही कर देते हो, फिर आप अपने आप को बाहुबली समझ लेना कि हाँ एग्ज़ाम में मैं आराम से मार जाऊँगा। चलो, सबसे पहला सवाल है तुम्हारा डॉक्टर राधा कृष्ण, है ना। पहला सवाल देखते हैं। डॉक्टर राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट यानी कभी नहीं खोया हिज फेथ इन द, यानी कि अपना जो विश्वास है वो कभी नहीं खोया डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किसके प्रति मेरे भाई? इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन के प्रति। याद रख लेना। इंग्लिश में ही सारी चीज़ें याद करा दूंगा, क्योंकि पेपर में हिंदी का एक भी वर्ड यानी नामो निशान नहीं रहेगा। तो उन्होंने कभी भी अपना नहीं खोया मेरे भाई, फेथ इन द, यानी कि विश्वास जो था डॉक्टर राधा कृष्णन ने कभी नहीं खोया। किस चीज़ के प्रति? इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, यानी कि एक मानव की ज़रूरतों के आधार पे उन्होंने कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया था। ठीक है, चलो अगला सवाल के ऊपर हम बात करेंगे। दूसरे नंबर के सवाल के ऊपर बात करेंगे, बेहतर तरीके से समझना। दूसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न इन, बॉर्न मतलब होता है जन्म, क्या होता है? जन्म, है ना। तो कहाँ हुआ था? हैदराबाद, मैंने इंट्रोडक्शन में कराया। और मृत्यु न्यू दिल्ली में, याद रखना भाई, ठीक है। सब्सक्राइब करना और ऐप पे जाके चेकआउट कर सकते हो। आप लोग का डिमांड था एक कोर्स बनाने के लिए, मैंने बना दिया है 199 का इंग्लिश फुल टू फुल फाइनल ग्रामर के साथ और PDF टोटल, ठीक है। तो उस एग्जाम में बाहर नहीं आएगा और आराम रहेगा तुम सबको। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व एज द गवर्नर ऑफ, ए कहाँ के राज्यपाल के रूप में काम किया था मेरे भाई? बिहार के। याद रख लेना, सिंपल सा बात है यार, तुम बिहारी हो। राज्यपाल के रूप में काम किया था, गवर्नर के रूप में काम किया था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। तो बेहतर तरीके से क्वेश्चन याद हो गया होगा। क्वेश्चन है द पास्ट इज, यानी कि पास्ट मतलब होता है बीता हुआ समय, अतीत, इतिहास, भूतकाल, कुछ भी बोल सकते हो। तो हमारा क्या होता है? अलाइव एंड डायनेमिक होता है भाई, जीवित और गतिशील होता है। याद रख लेना, ठीक है। क्योंकि इंसान मरता है, उसका काम नहीं मरता, इंसान को याद रखा जाता है उसके कामों से। तो जो हमारा पास्ट है ना भाई, वो प्रेजेंट में आता है, फ्यूचर में भी उसकी बातें करी जाती हैं। तो याद हो गया होगा अलाइव एंड डायनेमिक, है ना।
चलो अगला सवाल है, द इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो एक बेहतर एग्जाम्पल है किस चीज़ का? एक बेहतर एग्जाम्पल है मेरे भाई यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का, यानी एकता और विविधता का। जो हमारा कल्चर है ना, जो हमारी संस्कृति है, तो संस्कृति क्या करती है? एकजुट बना के रखती है। अरे हमको तुमको जोड़ के रखा है, एक पड़ोसी को जोड़ के रखा है, एक राज्य को जोड़ा है, एक देश के हर नागरिक को जोड़ के रखा है। हमारा संस्कृति ही तो जोड़ा है ना मेरे भाई, कल्चर ही तो जोड़ा है ना। तो बोल सकते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी यानी एकता और विविधता का रूप है। ठीक है, चलो और अगला सवाल है जो तुम्हारा 6 नंबर का सवाल है कि द वर्ड एरुडिशन स्टैंड फॉर। ये वर्ड का हिंदी छोड़ो, याद रखो वर्ड एरुडिशन स्टैंड फॉर कहाँ से स्टैंड करता है भाई, कहाँ से ये वर्ड जो है लिया गया है, बता सकते हो क्या? ग्रेट नॉलेज है ना, एक ग्रेट नॉलेज, एक महान ज्ञान के रूप में हम लोग वर्ड एरुडिशन का मतलब समझते हैं। स्टैंड करता है, बस इतना याद रख लो, ग्रेट नॉलेज। ठीक है, चलो एक एक क्वेश्चन को इस वीडियो को 2 बार ट्राई कर लेना, बहुत मजा आएगा एंड आप बेहतर तरीके से एक एक ऑब्जेक्टिव को बारीकी ढंग से खत्म कर दोगे। देखो, व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कब डिलीवर किया था स्पीच को अपने मेरे भाई, बताओ किस दिन? इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्र दिवस, ऑन रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, व्हेन द टूक ओथ एज द प्रेसिडेंट। क्या जब वो राष्ट्रपति के शपथ ले रहे थे तब? बिल्कुल सही है, जब वो राष्ट्रपति के शपथ ले रहे थे तब उन्होंने अपना जो स्पीच है वो डिलीवर किया था, यानी कि दिया था, अपने भाषण को दिया था। याद रख लेना, भारत इज माई होम तुम्हारा एक स्पीच है, एक भाषण है। क्लियर है ना? चलो अगर अच्छा लगता है सब्सक्राइब करो भाई, दोस्तों को जोड़ो, ठीक है, क्योंकि बड़ा होगा तभी मोटिवेट होऊंगा, और मैं अगर मोटिवेट हो गया तो भाई तुम सबको सारे कंटेंट दे दूंगा, बेहतर तरीके से दे दूंगा, है ना। अगला सवाल है कि बोर्न कब हुआ था, डेट बताना है। तो 8 का ऑप्शन नंबर फटाक से बताओ। बताया था 1897 में। कब हुआ था डेट? 1897 में। और मृत्यु याद रखना यार, 1969 में मृत्यु हुआ था न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो एक एक चीज़ को याद करो, जितना बार बोल रहा हूँ बताओ। अब यहाँ पर डाइट देख लो, आ गया, मैंने अभी तुरंत बताया 1969। किधर गया? नहीं दिया यार, गलती है इसमें। ठीक है, चलो क्या बोल, डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, ऑप्शन भूल जाओ। ठीक है, मृत्यु कब हुआ था? 1969 में। याद है ना? चलो क्लियर है, अच्छे तरीके से याद है मेरे भाई। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। चलो अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सही आपको करके बताया। याद रखना मृत्यु, डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न इन, अरे फिर से दे दिया यार, हैदराबाद में। चलो कब? हैदराबाद में। तो क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा वर्ड को चेंज करके देगा, आपको उसका मतलब पता होना चाहिए, और मतलब हर वर्ड का पता रहेगा जब आप यहाँ से पढ़ाई करोगे। क्लियर ना? देखो अर्लियर मतलब होता है बहुत पहले वाला समय, अर्लियर ही हैड सर्व एज, तो कुछ समय पहले से ही उन्होंने सर्व किया था, यानी काम करना स्टार्ट कर दिया था। किस चीज़ के रूप में मेरे भाई बताओ। तो ये वर्ड अगर आपको याद होगा तो कहोगे कि हाँ, बिहार के गवर्नर के रूप में उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था, है ना, कुछ पहले साल से ही। फिर राष्ट्रपति बन गए थे यार, सिंपल सा फंडा है। चलो अगला, डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सपेक्शनली, वो बहुत बारीकी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं किस चीज़ के बारे में बताओ। तो इंडियन फिलॉसफी को बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं ना, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के आधार पर। चलो और अगला सवाल है तुम्हारा 13 नंबर का, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड ऑफिस विथ, जहाँ ऑफिस विथ पूछ दिया, याद रखना, जहाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर किए थे, प्रवेश किए थे। इंटर माने होता है घुसना, एक रूम के अंदर, एक कमरे के अंदर, है ना, ऑफिस में वो घुस रहे थे। तो किस चीज़ के साथ मेरे भाई? टोटल डेडिकेशन, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ ऑफिस में जाते हैं। पहला बार राष्ट्रपति बनोगे और इंटर करोगे ऑफिस में, समझ रहे हो कितना डेडिकेशन चाहिए, आत्मविश्वास कितना चाहिए अपने अंदर। हाँ, और विनम्र भाव से भी थे भाई, याद रखना। तो आगे क्वेश्चन और दे सकता है, और जो हम बात करेंगे बेहतर तरीके से। 14 नंबर का सवाल है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, अरे लंबे समय तक किस चीज़ के साथ जुड़े थे, यानी क्या चीज़ें उनको बहुत पसंद थी और लंबे समय तक उस चीज़ से जुड़े थे। तो एजुकेशन से, शिक्षा से। किससे? शिक्षा से इनको बड़ा लगाव था, और शिक्षा से ये बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे, है ना। अगला सवाल है तुम्हारा 15 नंबर का, अगर एक एक क्वेश्चन का हिंदी और आंसर समझ आ रहा है तो लाइक कर देना, सारे चैप्टर्स करा दूंगा बेहतर तरीके से। द पीपुल हैज चूजन हिम द हेड ऑफ फैमिली फॉर, यानी ना डॉक्टर जाकिर हुसैन को फैमिली का हेड मान लिया गया था। मान लो भारत पूरा देश है तो इसका मान लो हेड मान लिया गया था, एक मुखिया के रूप में, एक सर्टेन टाइम के लिए, एक निश्चित समय के लिए।
चलो तो प्रेसिडेंट भाई बनोगे तो हेड ही हो जाओगे ना, तो सिंपल है। चलो अगला, एज द प्रेसिडेंट के पद पे जब थे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ, है ना। तो ये किस चीज़ के लिए है मेरे भाई, ये तो ग्रोथ करना चाहते थे, है ना, एडवोकेट के भी रूप में, वकील के भी रूप में। तो जब ये प्रेसिडेंट थे तो ये क्या ग्रो कराना चाहते थे, तो द होल नेशन, हमारे पूरे राष्ट्र को ये ग्रो कराना चाहते थे, आगे बढ़ाना चाहते थे कि हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा, ठीक ना। चलो अगला है, पावर शुड बी यूज ओनली फॉर, यानी शक्ति का जो इस्तेमाल है ना वो हमेशा केवल किस चीज़ के लिए करना चाहिए, बताओ किस चीज़ के लिए करना चाहिए, फटाक से आंसर दो। हाँ बिल्कुल, मोरल पर्पस के लिए, है ना, नैतिक उद्देश्यों के लिए मेरे भाई। किस चीज़ के लिए, मोरल पर्पस के लिए, है ना। अगला सवाल है 18 नंबर का, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच इन, अरे उन्होंने अपना भाषण कब दिया था, ईस्वी का नाम बताना है, बताओ कब दिया था। 1967 में जब वो राष्ट्रपति बने थे, बताया तो था यार कि प्रेसिडेंट बने थे, 67 में प्रेसिडेंट बने थे, है ना, और 69 में मृत्यु हो गया तो बेचारे 2 साल ही रहे थे। क्लियर है, तो याद हो गया होगा। अगला सवाल देख लो 19 नंबर का, ठीक है। 19 नंबर का सवाल है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ, किस चीज़ का उन्होंने शपथ लिया था, प्रेसिडेंट का कह रहा है ना, डॉक्टर टुक द ओथ एज द, यानी किस चीज़ के लिए उन्होंने शपथ लिया था, तो भाई प्रेसिडेंट के लिए उन्होंने शपथ लिया था। अगला सवाल है जो कि 20 नंबर का सवाल है कि भारत इज़ माई होम इज़ रिटन बाई, अरे भारत इज़ माई होम को किसने लिखा है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। किसने लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। अभी लाइक कर दो, है ना, लाइक नहीं किया तो, और जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर करो। व्हाट्सएप ग्रुप में होगा तुम्हारे पास, व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे दोस्त होंगे, मार दो, शेयर कर दो और बोल देना भाई देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए मेरे भाई, वॉज द रोल मॉडल, ये किसके रोल मॉडल थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलो बताओ, है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन का रोल मॉडल कौन था, ये क्वेश्चन शायद तुम बता दोगे, है ना, डॉक्टर राधा कृष्णन, है ना, याद रहेगा। चलो अगला सवाल है जो कि 22 नंबर का सवाल है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसके प्रति उन्होंने शपथ लिया था बिल्कुल भी निष्ठापूर्वक, है ना, लॉयल्टी के साथ, यानी ईमानदारी के साथ। लॉयल मतलब होता है वफादारी, है ना, ईमानदारी वफादारी के साथ उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का शपथ लिया था। ऐसे तो बोला जाता है ना कि मैं अपने संविधान के प्रति सदैव, तो शपथ ऐसे लिया जाता है भाई, तो याद रख लेना। यहाँ पर क्या होगा, सैड डैट भारत इज़ माई होम, किसने कहा कि भारत इज़ माई होम, जो हमारा भारत है वो हमारा घर है, यानी कि जो भारत हमारा घर है, एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, और इसके लोग हमारे परिवार की तरह है मेरे भाई। तो ये बात डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था, फटाक से आंसर बता दो। हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था। किसने ये बातें करी थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बातें करी थी। कितना सही हुआ, 20 सही हो गया क्या तुम सभी का, इतना में बताओ। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज अ ग्रेट, अरे वो एक ग्रेट थे, एक महान क्या थे, पॉलिटिशियन थे, थिंकर थे, नेशनलिस्ट थे या लीडर थे। चलो ये तो बता दो कि इंट्रोडक्शन में बताया था, नेशनलिस्ट, एक महान नेशनलिस्ट थे, ठीक है ना, यानी कि बिल्कुल भी अपने राष्ट्र के प्रति बहुत प्यार था इनको। और अगला सवाल है तुम्हारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच इन 1967, अरे उन्होंने अपना एक स्पीच दिया था आफ्टर टेकिंग द ऑथ ऑफ प्रेसिडेंट, जब वो राष्ट्रपति बन रहे थे तब उन्होंने एक शपथ लिया था, है ना, स्पीच देकर। चलो अगला सवाल है जो 26 नंबर का सवाल है, और यहाँ पर कह रहा है खाली स्थान के जगह पे क्या आएगा, इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर द नेशन बिल्डिंग्स, वो अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए कैसा इंस्ट्रूमेंट लेकर आए थे मेरे भाई, मतलब किस चीज़ को आगे वो बढ़ाना चाहते थे जिससे हमारा देश जो है वो बहुत आगे बढ़ेगा। एजुकेशन, है ना, एजुकेशन इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, यानी एक ऐसा औजार है, एक ऐसा हथियार है जिससे जो हमारा नेशन है, जो हमारा राष्ट्र है वो बहुत आगे बढ़ेगा। क्लियर। चलो यहाँ पर बताओ 27 नंबर के क्वेश्चन में, बाउट द लॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ टू नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी, अरे जब मान लो राष्ट्र के रूप में आ ही रहे तो उनके पास एक वेल्थ होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, है ना, तो ये किस चीज़ के प्रति, ये बात कौन कहता है, फटाक से आंसर बताओ। चलो ये बातें कौन कहता है, राधा कृष्णन कहते हैं कि अगर मान लो कोई आता है तो उसे ये चीज़ें, सारी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए, उसके अंदर एक नॉलेज होना चाहिए, है ना, और पैशंस होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील ग्रेटली, है ना, वो बहुत ही फील करते हैं ग्रेटली ऑब्लिड टू द पीपुल ऑफ, मतलब कहाँ के लोगों के प्रति वो बहुत अच्छा फील करते हैं, एक ऑब्लिड की तरह, एक आज्ञाकारी की तरह, है ना, जिसे रिस्पेक्ट किसी को मिलता है तो उस चीज़ के प्रति, किस देश को मेरे भाई, तो जो देश था इंडिया, ठीक है, क्योंकि इंडिया के ही न थे। चलो तुमको बहुत अच्छा फील हो रहा था, है ना।
और अगला सवाल है 29 नंबर का, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, अरे हमारे भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? 1967 में, है ना। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 67 में जानना मतलब बने और 69 में मरे गए। चलो, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस इन स्पिरिट ऑफ, पहले बताया था कि ऑफिस में इंटर किया था, विथ लगा देगा, ऑफिस विथ, इंटर द ऑफिस विथ फुल डेडिकेशन, लिखवाया था ना कि डेडिकेशन आत्मविश्वास के साथ गए थे। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि स्पिरिट ऑफ द ह्यूमिलिटी, है ना। तो यहाँ पर आएगा मेरे भाई वो बिल्कुल एकदम प्रेफुल गए थे, है ना, प्रार्थना पूर्वक, क्या कहते हैं, विनम्र भाव से वो जो था ऑफिस में इंटर किए थे राष्ट्रपति के, है ना। चलो अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे, है ना। चलो लास्ट सवाल है, देख लो, बेहतर तरीके से सारी चीज़ें करा दिया यार। ये PDF है, मैं दे दूंगा, टेंशन मत लेना, ऐप पे सब चीज़ डाल दूंगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज़ रिटेन द लेसन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यार लिखा है, क्या लिखा है? भारत इज़ माई होम, यही तो चैप्टर कर रहे हो और इसके ही तो लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो अगर आपका 31 में अगर 20 गो सही हो गया है ना, तो आप मान लेना कि भाई तुम छोड़ दोगे एग्ज़ाम में, क्योंकि ग्रामर वाला भी पोर्शन है और उन सबको भी बेहतर तरीके से कराऊंगा। तो जाके अगर लेना हो बैच 199 शायद होगा, जाके ऐप पे चेकआउट करो एंड बेहतर तरीके से इंग्लिश की तैयारी कर लो, हिंदी का तैयारी कर लो, मैथ का कर लो, जो करना है भाई। बहुत सस्ता बना दिया बिहार बोर्ड में, बच्चे बोल रहे हैं कि 3500 ले रहे हैं, लूट रहे हैं। हमने कहा हम छूट दे रहे हैं। चलो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच।